नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। आजम सवाती के फार्म हाउस पर जब छापा मारा गया तो इस दौरान 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। अदालत के बाहर किस किस्म का गैर मामूली तमाशा हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक हंगामी बयान क्यों जारी करना पड़ा और इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या बड़ा और सरप्राइजिंग रद्द अमल दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आजम सवाती के फार्म हाउस की एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। यह वीडियो उस वक्त की है जब आजम सवाती के फार्म हाउस पर अचानक छापा मारा गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में दो बहुत ही मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर नजर आ रहे थे, दो बहुत पुरस्कार किरदार नजर आ रहे थे। इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं और इन्हीं दो किरदारों की वजह से जो आपके मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को नशर नहीं किया गया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आजम सवाती के फार्म हाउस पर असल में क्या कुछ होता रहा और जब उनके फार्म हाउस पर यह छापा मारा गया तो इस दौरान किस किस्म के मनाजिर थे और इस छापे के दौरान जो पुरस्कार किरदार नजर आए उनकी मुकम्मल तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तो मामला यह है कि आजम सवाती का फार्म हाउस इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में वाक़े है और इसी मकाम पर आजम सवाती की रिहाइशगाह भी है। आजम सवाती की अहलिया और आजम सवाती की जो बेटियां हैं वो इससे पहले बैरून मुल्क जा चुकी हैं और उन्होंने उस वक्त बैरून मुल्क जाने का फैसला किया था जब आजम सवाती को पहली मर्तबा गिरफ्तार करके उनकी वीडियो बनाई गई थी और फिर आजम सवाती और उनकी अहलिया की भी एक नामुनासिब वीडियो बलोचिस्तान में बनाकर वायरल कर दी गई थी। लेकिन अब आजम सवाती के फार्म हाउस पर जो ताजा तरीन छापा मारा गया वहां से अब दो हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई हैं। इनमें से जो दूसरी वीडियो है ये अब से सिर्फ 14 मिनट पहले सामने आई है और इस वीडियो में बहुत ही हैरानकुन किस्म के मनाजिर हैं और इसी वीडियो में दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को भी देखा जा सकता है जिनका जिक्र हमने आपसे वीडियो के आगाज में किया। अब आजम सवाती के घर पर यह जो छापा है ये उस वक्त मारा गया जब एक ट्विटर हैंडल पर यह सवाल किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आप अपनी राय का इजहार करें। यह हकीकत टीवी का ट्विटर हैंडल था। यहां से एक सवाल किया गया कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक जुमले में अपनी राय का इजहार करें। अब इस पर कुछ लोगों ने मनफी और कुछ लोगों ने मस्बत राय का इजहार किया, लेकिन आजम सवाती ने इसी ट्वीट के नीचे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट में जनरल बाजवा के मुतल्लिक गालियों पर मबनी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिन पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। यानी आजम सवाती ने इस ट्वीट के नीचे जो अपनी राय का इजहार किया उस राय के इजहार के दौरान उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ गालियों पर मबनी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये ट्वीट और इसका जो स्क्रीनशॉट है इसको फिर लाखों मर्तबा शेयर भी किया गया और आजम सवाती के जो करीबी लोग हैं उनका कहना यह था कि चूंकि इससे पहले आजम सवाती को गिरफ्तार करके उन्हें बराना किया गया था और आजम सवाती का इल्जाम यह था कि उन्हें एजेंसी के अफसरान ने बराना किया, इसीलिए आजम सवाती ने अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक इतना जारहाना किस्म का ट्वीट किया। लेकिन इसके बाद आजम सवाती ने एक और अफसर के खिलाफ भी ट्वीट कर दिया। यानी एक तो उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक ट्वीट किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने
आईएसआई के एक और ऑफिसर के मुतालिक बड़ा जारहाना किस्म का ट्वीट कर दिया। अब आजम सवाती का ये जो दूसरा ट्वीट था, इसके ऊपर भी एक नया हंगामा खड़ा हो गया और ये ट्वीट असल में आईएसआई के एक आला ऑफिसर के मुतालिक था। और आजम सवाती का इल्जाम यह है कि जब उन्हें पहली मर्तबा गिरफ्तार करके बरहना किया गया तो उन्हें बरहना करने वालों में ये आला अफसर भी शामिल थे। अब आजम सवाती ने जनरल फैसल नसीर के मुतालिक एक ऐसा ट्वीट किया और उसमें इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी गालियों पर मबनी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए कि सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं कि एक नया तूफान खड़ा हो गया। और दूसरी जानिब आजम सवाती ने इमरान खान साहब का जो रावलपिंडी में तारीखी और रिकॉर्ड तोड़ जलसा हुआ, इस जलसे के दौरान जो उन्होंने तकरीर की, इस तकरीर में भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर आजम सवाती ने बहुत ज्यादा तनकीद की। और इसी जलसे में शहबाज गिल ने भी पहली मर्तबा बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार करके बरहना किया गया था तो उन्हें किस किस्म के तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद आजम सवाती के फार्म हाउस पर छापे की एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई और यह छापा उस वक्त मारा गया जब इमरान खान साहब का जलसा खत्म हो चुका था और आजम सवाती इंतहाई जारहाना तकरीर करने के बाद, इंतहाई जारहाना किस्म के ट्वीट्स करने के बाद कहीं फरार होने के बजाय अपने घर आ गए। यानी तवक्को तो यह थी कि शायद आजम सवाती केपी चले जाएं, लेकिन वो इस्लामाबाद में ये जारहाना ट्वीट्स करने के बाद और ये जारहाना तकरीर करने के बाद चक शहजाद में अपने फार्म हाउस पर वापस आ गए। और उसके बाद सुबह सवेरे अचानक आजम सवाती का जो फार्म हाउस है, जहां उनकी रिहाइशगाह है, इस रिहाइशगाह का घेराव किया गया और इस घेराव की अब एक हैरानकुन दूसरी वीडियो सामने आ गई है। और इसी वीडियो में अब पहली मर्तबा दो किरदार भी नजर आए हैं। अब इस घेराव के दौरान आजम सवाती को यह कहा गया कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं। आजम सवाती जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने करीब खड़े एक शख्स को कहा कि आप जरा जल्दी से इस पूरे मंजर की एक वीडियो बना लें। अब आजम सवाती जब घर से बाहर आए तो उन्होंने इस वीडियो में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे पहले भी बेलबास किया गया था, उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट के अफसरान थे, मुझ पर पहले भी तशद्दुद किया गया था, लेकिन इस मर्तबा मजिस्ट्रेट के वारंट आए हैं, मुझे FIA के साथ जाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी को बरहना करना, किसी पर तशद्दुद करना, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद आजम सवाती ने एस्टैब्लिशमेंट पर उन तमाम इल्जामात को दोहरा दिया जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यानी आजम सवाती अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। लेकिन यहां पर आजम सवाती की अदालत के बाहर से भी एक हैरानकुन वीडियो सामने आई है जिसे किसी मीडिया ने नशर नहीं किया और इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब FIA के हुकाम की जानिब से आजम सवाती को ड्यूटी मजिस्ट्रेट वक्कास अहमद राजा के सामने पेश किया गया। अब इस दौरान मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आजम सवाती को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। इस पर FIA ने मजिस्ट्रेट को यह बताया कि आजम सवाती ने कुछ मुतनाज़ा किस्म के ट्वीट्स किए हैं। इसी पेशी के दौरान शाह महमूद कुरैशी, बाबर आवान और PTI के दीगर रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे। और फिर अदालत ने आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो दे दिया, लेकिन दूसरी जानिब आजम सवाती के खिलाफ बलोचिस्तान में भी एक और नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक यानी जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी अचानक एक बड़ी खबर आ गई और अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक हंगामी नोयत का बयान सामने आ गया और यह बयान एक तरह से बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक था। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसे एक इंतहाई हसास नोयत की खबर करार दिया जा रहा है। और उसकी वजह यह है
कि किसी भी आर्मी चीफ के मुतालिक GHQ की जानिब से इस किस्म का बयान पहली मर्तबा जारी किया गया है और अब यह बयान GHQ से बाज़ाब्ता तौर पर अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है। इसी वजह से यह आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब GHQ का यह बयान उस वक्त जारी किया गया जब इमरान खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो कौन फिरौन है जिसने अपने असासों में तो बड़ा इजाफा किया लेकिन अवाम के हुकूक को रौंदा और इस शख्स ने मुल्क के साथ ये क्या कर दिया। अब यहां पर इमरान खान साहब का इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब था और उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा और उनके अहले खाना के असासों के मुतल्लिक सहाफी अहमद नुरानी ने एक खबर शाया की थी और इस खबर में जनरल बाजवा और उनके अहले खाना का जो टैक्स रिकॉर्ड है इसको सामने लाया गया था और इसी खबर में फिर यह तासुर दिया गया था कि जनरल बाजवा ने, उनके समधी ने और उनके अहले खाना ने जो असासे बनाए उसके जराए ऐसे नहीं थे कि जिनसे इतने ज्यादा असासे बनाए जाते। ये इस खबर में तासुर दिया गया था। अब इमरान खान साहब ने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो कौन है जिसने अपने असासों में बहुत बड़ा इजाफा किया, तो उस वक्त उनका इशारा अहमद नुरानी की इसी खबर की जानिब था, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली की जानिब इमरान खान साहब उस वक्त इशारा कर रहे थे। अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक हंगामी बयान जारी किया गया है। ये एक इंतहाई गैर मामूली बयान है क्योंकि GHQ के मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि इस किस्म का बयान किसी भी आर्मी चीफ के मुतल्लिक इससे पहले कभी भी जारी नहीं किया गया और यह बयान उस वक्त आया जब इमरान खान साहब ने अचानक ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे कत्ल करने की साजिश 3 बड़े ओहदेदारों ने की और ये तीनों बड़े ओहदेदार अब भी अपने ओहदों पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके दौर की एस्टैब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ जैसे मुजरिमों के साथ डील करने में मसरूफ थी। ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी ये उस वक्त शहबाज शरीफ जैसे मुजरिमों के साथ सौदाबाजी कर रही थी और जो लोग साइफर को अब ड्रामा कह रहे हैं वो असल में उस साजिश का हिस्सा थे। यानी अगेन यहां पर इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक ये कहा कि वो रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा थे और जनरल बाजवा को उन्होंने इस साजिश का इनडायरेक्टली हिस्सा करार दे दिया। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अब से कुछ देर पहले एक हंगामी बयान जारी हुआ है और इस बयान का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। यह बयान उस वक्त जारी किया गया जब इमरान खान साहब ने अचानक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक हसास नुक्ते का हैरानकुन जवाब दे दिया क्योंकि जनरल बाजवा ने योम शोहदा के मौके पर जो अपनी तकरीर की, इस तकरीर में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मशरकी पाकिस्तान एक सियासी नाकामी थी जिसके जिम्मेदारान सियासतदान थे और उस वक्त भी ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की थी। लेकिन अब इस पर इमरान खान साहब का जवाब आया है और खान साहब ने कहा कि सानिया मशरकी पाकिस्तान असल में इसलिए हुआ कि उस वक्त की जो सबसे मकबूल जमात थी, जो सबसे बड़ी जमात थी, उसके साथ नाइंसाफी की गई थी और आज तहरीके इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसे भी दीवार के साथ लगाया जा रहा है और उसके साथ भी नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक हंगामी नोयत का बयान जारी किया गया है और यह बयान उस वक्त जारी किया गया जब इमरान खान साहब ने अचानक एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया और इमरान खान साहब ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपनी सूबाई हुकूमतों को तहलील कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने KP में आधी रात को हंगामी इजलास तलब कर लिया और फिर ऐन उस मौके पर जनरल बाजवा का एक हंगामी नोयत का बयान जारी हो गया। अब यह बयान उस वक्त जारी किया गया जब इमरान खान साहब ने उन्हें मिलने वाले एक पैगाम के मुतालिक एक बहुत बड़ा
बहुत ही हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा आप कह लें कि ये इंकशाफ किया, और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब का तासुर यह था कि यह पैगाम उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पहुंचाया गया। और अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जब मैं लाहौर से रवाना होने लगा तो मुझे 2 हसास नोयत के पैगामात भिजवाए गए। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि एक पैगाम तो मुझे ये दिया गया कि मुझे फिलहाल सफर नहीं करना चाहिए। मुझे कहा गया कि मेरी टांग की ऐसी हालत नहीं है कि मैं सफर करूं, और उसके बाद मुझे यह खतरनाक नोयत का पैगाम भी दिया गया कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मेरा खौफ अब खत्म हो चुका है। यह इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक हंगामी नोयत का बयान जारी किया गया है, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो कौन फिरौन है जिसके खिलाफ एक ट्वीट करने पर आजम सवाती को गिरफ्तार करके बराना कर दिया गया। यानी यहां भी इमरान खान साहब का इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब था। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक हैरान कुन जवाब पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर सामने आया है, और इस हवाले से अब से कुछ देर पहले एक हंगामी बयान जारी किया गया है। GHQ के इस बयान के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस बयान के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना पर जो इल्जामात लगाए गए उनका जवाब दिया गया, और इस बयान के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि ISPR आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजमूम मुहिम की भरपूर मजम्मत करता है। लेकिन इसके बाद जनरल बाजवा के इस बयान का जो दूसरा हिस्सा है यह बहुत हसास नोयत का है। इसी वजह से यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गया है, और इस बयान के दूसरे हिस्से में यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन आदादो शुमार शेयर किए गए। ये गुमराह कुन आदादो शुमार मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। लेकिन उसके बाद इस बयान का तीसरा हिस्सा बराह रास्त आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक था और इंतहाई हसास नोयत का था। अब ये जो बयान कुछ देर पहले जारी किया गया, इसके तीसरे हिस्से में जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक था, उसमें यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि एक खास ग्रुप ने, ये बहुत मानीखेज अल्फाज थे कि एक खास ग्रुप ने बदनीयती से जनाब बाजवा के समधी और उनकी फैमिली के असासों को जनाब बाजवा से मंसूब किया, और यह गलत तासुर दिया जा रहा है कि जनाब बाजवा के समधी ने यह असासे जनाब बाजवा के 6 साला दौर में बनाए, यानी उस 6 साला दौर में जिस दौरान जनाब बाजवा आर्मी चीफ रहे। लेकिन उसके बाद इस बयान के आखिरी हिस्से में भी एक अहम और हसास नुक्ता बयान किया गया। इस बयान के आखिरी हिस्से में यह अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के असासों से मुतल्लिक आदादो शुमार कतई तौर पर हकायक के मुनाफी, खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी अहलिया और उनके खानदान का हर असासा FBR में बाकायदा डिक्लेयर्ड है, और आर्मी चीफ और उनका जो खानदान है यह बाकायदगी से टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है। लेकिन इसके बाद जो आखिरी नुक्ता था वो बहुत ही अहमियत का हामिल था। इस नुक्ते में यह कहा गया कि हर शहरी की तरह आर्मी चीफ और उनकी फैमिली भी टैक्स हुकाम के सामने अपने असासा जात पर जवाबदेह हैं। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी अब एक बड़ी खबर आई है। इस खबर पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए गए हैं, और जो टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी इस खबर को बहुत ही मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। यह खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इसी वजह से इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर फ्लैश किया गया है। अब इस मामले पर एस्टैब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। यह इंकशाफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, यानी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिन्होंने 29 नवंबर से अपने ओहदे का चार्ज संभालना है। अब उनके मुतल्लिक
और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एस्टैब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत ने एक बड़ा और नया इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ में यह कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर की जो नई एस्टैब्लिशमेंट होगी, यानी जो वो नई प्रमोशंस करेंगे, जो नई पोस्टिंग्स करेंगे, उसके बाद वो अपनी जो एक नई लाइनअप बनाएंगे, ये नई एस्टैब्लिशमेंट खुद को सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर रखेगी। और अब चूंकि इमरान खान साहब ने सूबाई असेंबलियां तहलील करने का ऐलान भी कर दिया है, तो जो नई एस्टैब्लिशमेंट है ये मुल्क में मजीद कोई बड़ा बहरान नहीं पैदा होने देगी, मजीद इंतशार नहीं फैलने देगी और अगले साल अप्रैल में हर सूरत में इलेक्शन हो जाएंगे। ये दावा शेख रशीद ने किया है और उनका कहना यह है कि उनकी बात लिख कर रख ली जाए कि अगले साल अप्रैल में इलेक्शन होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।